गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ के 97वें एपिसोड पे बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझे जोरबाग साउथ दिल्ली के गुरबचन सिंह मिलने आए। मैं उनके साथ गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ गया। वहाँ काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी की चुस्कियाँ लेते हुए गुरबचन सिंह के साथ उनकी कुंडली पर डिस्कस करने लगा। गुरबचन सिंह यह पेशे से ट्रांसपोर्टर थे और पैसे को कंजूसी के साथ में खर्च करना उनकी आदत थी। कंजूसी का यह आलम था कि वो बताते थे कि मैंने अपने शादी के 25 साल पुराने जूते भी संभाल के रखे हुए। पैसे का इस्तेमाल मनुष्य ने अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए करना चाहिए। पैसा मनुष्य के जीवन को सुखी बनाने के लिए होता है और यदि थोड़ा अधिक है आपके पास में तो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं उनके जीवन को भी सुखी बनाने के लिए होना चाहिए। पैसे को सिर्फ जमा करके नहीं रखा जा सकता। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि पैसा यदि आपका जमा रहा तो एक दिन जमा करने के बाद में वो किसी और के काम में नहीं आता, पर आपके मरने के बाद में कोई और उसको नाजायज़ तरीके से खर्चा करता है। आप अपने रहते रहते उस पैसे का इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा होगा, अपने लिए भी और किसी और के लिए भी। किसी और के लिए इस्तेमाल करके आप दुआएं कमा सकते हैं। गुरबचन सिंह ने कहा कि मेरा जीवन तो ठीक ठाक रहेगा, मैंने उनको समझाया कि आपने कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा पैसा कमाया है और पर आपका पैसा जो है वो कोई और इस्तेमाल करेगा, आप खुद भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि योग ऐसा बनता है कि आपका पैसा कोई और इस्तेमाल करेगा, किसी और के काम में आएगा, तो आप अपने हाथों से लोगों के भले में इसका इस्तेमाल कीजिए। तो उसकी जो आपको खुशी मिलेगी, उसका पुण्य मिलेगा, उससे आपकी ज़िंदगी और बेहतर होगी। आप उस पैसे को जमा करते जा रहे हैं और वो जमा किया हुआ पैसा आपकी मृत्यु के बाद में कोई और नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करेगा, तो उससे आपको उसका फ़ायदा नहीं मिलने वाला और आपके जीवन में सुख शांति की कमी रहेगी। यदि आप किसी का जीवन संवारते हैं तो आपके जीवन में आप सुख शांति महसूस करते हैं। शायद गुरबचन सिंह ने मेरी बातों को नज़रअंदाज किया और चले गए। गुरबचन सिंह मुझसे राब्ते में रहे, मुझसे टच में रहे, बीच बीच में कभी आ जाया करते थे। थोड़ा बहुत अपने कंजूस स्वभाव के कारण गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा के लिए सहयोग कर देते थे और वह भी इस उद्देश्य से कि मेरा नाम होगा। परंतु मैं जिस तरीके से चाहता था कि गुरबचन सिंह का नाम हो, लोग उनको याद करें, उनके जीवन में सुख शांति आए, वो काम गुरबचन सिंह ने बहुत कम किया। लोग दे रहे हैं इसलिए मैंने भी देना चाहिए, नहीं तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी, ये उद्देश्य से वो लोगों को देखा देखी थोड़ा बहुत अपनी जेब ढीली कर देते थे। पर किसी मजबूर की मदद करना, किसी को सहयोग करना, ये सब चीज़ों से गुरबचन सिंह दूर दूर तक ना वाकिफ थे। गुरबचन सिंह ने बहुत पैसा कमाया, अपने एक बच्चे के लिए
उन्होंने सोचा कि पर बच्चा जो है वो आगे पढ़ के फॉरेन चले गया। फॉरेन में बच्चे ने अच्छी जॉब की और वहाँ पर बच्चे ने शादी कर ली। उसने गुरबचन सिंह का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया। कुछ इसलिए भी क्योंकि गुरबचन सिंह कई बार बातों बातों में उसको ताने देते थे कि तुम्हारे पर मैंने ऐसा किया वैसा किया, ये सब। उल्टा उसने गुरबचन सिंह ने जितने ताने दिए थे कि भैया मैंने तुम्हारे ऊपर में पर डे के हिसाब से इतने पैसे खर्चा किए और इतने तुमको 18 साल तक पाला तो मैंने इतना खर्चा किया, तो गुरबचन सिंह के लड़के ने उनको जितना वो अमाउंट बोलते थे उससे कुछ ज़्यादा का ही पैसा वहाँ से भेजा और यह ताना देते हुए कि ये आपके पालने पोसने का अमाउंट है। शायद गुरबचन सिंह को बहुत बुरा भी लगा होगा इस बात का कि बच्चे ने ऐसा किया, पर यह गुरबचन सिंह के स्वभाव के कारण था। गुरबचन सिंह के पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, गुरबचन सिंह अकेले थे। अंतिम दिनों में गुरुद्वारे में थोड़ा आना जाना लगा रहा, पर बाद में फिर वो घर में ही बैठे रहे। चिड़चिड़ की वजह से कुछ नौकर भी किनारा कर गए और आखिरी में अंतिम दिनों में गुरबचन सिंह बहुत सारा पैसा छोड़कर चल बसे। गुरबचन सिंह के बाद में उनका कोई दूर का चापलूस रिश्तेदार उनके पास में आया। उसने उनके बेटे को खबर की। बेटे ने जो है वो किसी मजबूरी की वजह से बेटा आ नहीं सका, पर बेटे ने कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी सारी निपटा लो। और वह चापलूस और अय्याश रिश्तेदार ने गुरबचन सिंह का सारा क्रियाक्रम सब कुछ किया, कुछ लोगों को सहयोग भी लिया और उसके बाद में उसने गुरबचन सिंह के पैसे को नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल किया। गुरबचन सिंह का सारा पैसा उसने बहुत अय्याशी में लुटाया। पूरी जिंदगी भर गुरबचन सिंह ने बहुत पैसे कमाए थे। गुरबचन सिंह के किस्से से हम यह बात लेंगे कि गुरबचन सिंह की तरह हमारे समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अपने रहते रहते पैसे का इस्तेमाल नहीं करते और बाद में उनके पैसे को दूसरे लोग गलत तरीके से उड़ाते हैं। पैसे यदि आपने कमाए हैं तो उसमें से दान धर्म और किसी के भले में खर्चा कीजिए और अपने लिए भी खर्चा कीजिए। कुछ बचा के जरूर रखिए, पर इतना ही कि आपको बुढ़ापे तक आपका गुजारा हो जाए। यदि आप रिटायर है और आपको पेंशन आ रही है तो फिर तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप को पेंशन नहीं आ रही है तो कुछ ऐसे भी आजकल प्लान है जिसमें हम मेडिकल के लिए या बाकी सब चीज़ों के लिए कवर कर लेते हैं, पॉलिसी बना लेते हैं, तो उसमें भी चिंता करने की जरूरत नहीं। पर अपने अच्छे काम को जारी रखिए, लंगर सेवा में सहयोग दीजिए और अपने पैसे से दूसरों का जीवन सुखी बनाने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि पैसे का मूल उद्देश्य लोगों के जीवन को सुखी बनाना है, ना कि जमाखोरी करना। नहीं तो पैसा यह किसी के काम में नहीं आता और यह सड़ जाता है। मुझे लगता है लोग इसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।